अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, जो क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो अगर हम रिकॉल करें प्रीवियस स्टेप्स को, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या था, ये बायोलॉजिकल मेथड्स में रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूसरा था उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, थर्ड था हमारे पास, क्योंकि बोर्ड की स्पेस बहुत थोड़ी है जिसकी वजह से मैं पहला लेटर लिख रही हूँ, ठीक है ना, इसको रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, फिर है हाइपोथेसिस की फार्मूलेशन, ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ था हमारे पास डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन करना उसकी, फिर उसके बाद था एक्सपेरिमेंटेशन करना, डिडक्शन वाले जो हमारे पास था स्टेटमेंट, ठीक है। अब 6 में है एक्सपेरिमेंटेशन के बाद समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट, ठीक है, एट द एंड ये पहले समराइजेशन आता है रिजल्ट की, फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट करना है रिजल्ट को। अब एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हमने कोई ना कोई तो नतीजा अखज़ करना है ना, निकालना है, क्योंकि हमने ये बोला था इफ़ हाइपोथेसिस इज राइट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी सेड दैट इफ़ हाइपोथेसिस is right then it will be selected। तो इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है, it will be selected, but if hypothesis is wrong then it will be रिजेक्टेड। तो वो कहते हैं भाई तू साइड पे हट जा, तेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, विच इज़ द बेस्ट थिंग। कोई कहे भी ना कि साइड पे हट जा तो उससे नहीं होगा, दिल पे नहीं लेनी, ट्राई अगेन, ठीक है ना। स्टूडेंट की लाइफ में यही चीज़ें होती हैं कि आपने बार बार कोशिश करनी है। एक दफ़ा फेल हो गए, एक दफ़ा नहीं हुआ आपसे, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें, कुछ नहीं होने लगा है, आप ही हो अपने लिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ आपको जो है वो डीमोटिवेट कर सकते हैं, कोई आपको मोटिवेट जल्दी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो मोटिवेट करने के लिए आप खुद ही काफ़ी हो अपनी लाइफ में। इफ़ हाइपोथेसिस इज़ राइट देन इट विल बी सेलेक्टेड, बट इफ़ इट इज़ रॉन्ग देन इट विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। तो समराइजेशन का मतलब यही है कि हमने पूरे प्रोसेस का क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, इस डाटा से हम अब रिजल्ट निकालेंगे। अगर आपके पास जो है हाइपोथेसिस वो है वो राइट साबित हो गई है, ठीक है ना, ठीक साबित हो गई है, तो समराइजेशन में क्या होगा, अब इस हाइपोथेसिस का क्वांटिटेटिव डाटा निकालना है, ठीक है ना, कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा इसका निकालना है, ये देखने के लिए कि ठीक है या फिर गलत है। इस डाटा से अब हम रिजल्ट निकालेंगे, फ्रॉम दिस डाटा वी ड्रा रिजल्ट, ठीक है। समराइजेशन में क्या होगा, हम डाटा को इकट्ठा करेंगे, ठीक है ना, जो कि एक क्वांटिटेटिव डाटा होगा, ठीक है ना। डाटा इकट्ठा किया जाता है और उसको रिजल्ट्स के लिए रखा जाता है, उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना। कि अच्छा यहाँ पे ना एक वर्ड आता है कि इन समराइजेशन वी गैदर डाटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इकट्ठा करना है, हाँ इकट्ठा करना है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप से लेना है, ठीक है ना। वी गैदर डाटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स से ये डाटा लेना है, ठीक है। जिस तरह के अब हमने एक मेडिसिन बनानी है, ठीक है ना, तो इसको बनाने के लिए हमने एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना है, ठीक है। हर ग्रुप के अंदर के एनिमल्स के ऊपर हमने जो है वो उस मेडिसिन को अप्लाई करना है, ठीक है ना। जिस तरह के अब एक ग्रुप बना दिया हमने डॉग्स का, एक बना दिया काउज का, एक बना दिया
जो है वो शीप्स का, ठीक है ना, एक बना दिया लाइंस का। 4 डिफरेंट ग्रुप बन गए और हर ग्रुप में एक जैसे ही मेंबर है, इनके ऊपर मेडिसिन आपने अप्लाई करी जानी है, ठीक है, अप्लाई करनी है। और अब क्या करना है, अब इससे डिफरेंट रिजल्ट आएगा, ठीक है, इससे कोई और रिजल्ट आएगा, इससे कोई और रिजल्ट आएगा और इससे कोई और रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इनको अब इन रिजल्ट्स को कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद कंपेयर रिजल्ट्स, पहले कंपेयर करना है, कंपेयर, और फिर एवरेज निकाल लेनी है इनकी, ठीक है, एवरेज निकाल लेनी है। तो क्वांटिटेटिव डाटा जो होता है उसको पहले ग्रुप्स जो होते हैं ना उनसे लेना है ये, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव डाटा जो होना है वो आपने इकट्ठा करना है, गैदर करना है फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, और इन ग्रुप्स को लेने के बाद फिर बाद में इस डाटा की एवरेज निकाल लेनी है हमने, ठीक है ना। तो एवरेज का मतलब, अगर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिकल जो है वो मसले भी हल हो रहे हैं स्टैटिस्टिकली। तो स्टैटिस्टिकली हमें पता है ना क्या था, पढ़ा था हमने पीछे 8th में, मीन, मीडियन, मॉड। हायर क्लासेस में आप ये स्टैट जो है ये कंपलसरी बुक होती है, चाहे आप बायो के साथ भी चल रहे हो, क्योंकि ये लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बायोलॉजी की फील्ड के अंदर स्टैट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो इस डाटा को की कंक्लूजन निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मीन, मीडियन, मॉड के ज़रिए ना जो है वो उसकी एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट की। हमने समराइजेशन की यहाँ तक बात की थी, ठीक है ना। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट की रिपोर्टिंग है। तो बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, अपनी जो ये सारा डाटा वगैरह तो कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना होता है, अब इन्होंने इसको शो करवाना होता है, ठीक है ना। देखो इतनी मेहनत की है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया प्रॉब्लम को, ऑब्जर्वेशन की, फिर उसकी हाइपोथेसिस दी, फिर उसकी डिडक्शन दी, फिर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हर दूसरे बंदे ने टांग फंसाई अपनी कि नहीं मैं बताता हूँ ये काम किस तरह होना है, दूसरा कहता है नहीं मैं बताऊँगा ये काम किस तरह होना है। मतलब कि हर एक ने उसके अंदर अपनी टांग फंसाई, उसको प्रूव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया अपना, ठीक है ना, ताकि उसको रॉन्ग प्रूव कर दे। ऐसे ही होता है ना कि ये अच्छी चीज़ भी है ताकि कोई गलत ला ना आ जाए, कोई गलत थ्योरी ना आ जाए, तो सब अपना पूरा जोर लगाएंगे उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए। लेकिन जब नहीं हुआ रॉन्ग प्रूव तो ये कितनी खुशी वाली बात है। अब रिपोर्ट करना है उस रिजल्ट को, तो वो क्या होगा, फिर वो कौन सा टिक के बैठेगा। अगर आपकी कोई बात सही साबित होगी, आप तो शोर मचा दोगे सारी दुनिया में कि हाँ भाई मैंने तो ये चीज़ बना ली, मैंने तो ये मेडिसिन बना ली और ये प्रूव भी होगी, मैंने तो ये ला दे दिया। तो अभी क्या होगा, अब इसको रिजल्ट को रिपोर्ट करवाना है साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर, साइंटिफिक जर्नल्स बुक्स के अंदर, और उसके बाद है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ऑन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इन बुक्स को जो है वो पब्लिश करवा देना है, और इस रिज़ल्ट को है जो वो पब्लिश करवा दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं इस समराइजेशन की ही, और रिपोर्टिंग को थोड़ा सा बुक से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में समझाऊंगी, क्लास 9th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर। परेशान नहीं होना है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो समराइजेशन के अंदर क्या होता है, बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो बायोलॉजिस्ट इकट्ठा करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा को एक्सपेरिमेंट के जरिए से, ठीक है। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप,
आर देन एवरेज्ड एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली। हर ग्रुप के डाटा का एवरेज निकाला जाता है और फिर इनको आपस में कंपेयर कर लिया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। टू ड्रा कंक्लूजन बायोलॉजिस्ट आल्सो यूज्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो कंक्लूजन निकालने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, इनका यूज़ करते हैं बायोलॉजिस्ट। रिपोर्टिंग द रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड द बुक। बायोलॉजिस्ट अपनी जो है वो रिसर्च को जो है जो चीज़ ये रिसर्च जो है वो कर लेते हैं, उसको ये साइंटिफिक जर्नल्स और बुक के अंदर जो है वो पब्लिश करवाते हैं। टॉक्स एट नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग, नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स में जो टॉक शोज़ करते हैं उसमें ये करवाते हैं। और सेमिनार में एट कॉलेजेस के सेमिनार के अंदर भी इसको पब्लिश करवा देते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो रिजल्ट को पब्लिश करवाना ना साइंटिफिक मेथड का एक बहुत एसेंशियल, बहुत अहम पार्ट है, ठीक है ना, हिस्सा है। इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। तो ये अलाउ करता है ताकि दूसरे लोगों को कि वो रिजल्ट को वेरीफाई करें और अपनी नॉलेज को अप्लाई करें प्रॉब्लम्स को, मसलों को हल करने के लिए, ठीक है। तो आई होप तो कि आपको समराइजेशन और रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा क्या है, ये कंट्रोल ग्रुप वाला जो है वो आप लेक्चर जो प्लेलिस्ट के अंदर आके देख सकते हैं, क्लास 9 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 7 होगा चैप्टर नंबर 2 से, मैं अभी अपलोड कर देती हूँ इसके बाद।